धार जिले के धर्मपुरी थाना अंतर्गत क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती के साथ उसके जीजा द्वारा ही दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में युवती का जीजा अजय उसे 2 माह से एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता रहा। पीड़िता ने जैसे तैसे पुलिस तक पहुंच अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद से पुलिस जीजा अजय की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार घटना में आरोपी जीजा ने पीड़िता की बहन की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर का काम संभालने पीथमपुर बुलाया और 2 दिन घर पर रहने के बाद उसे पीथमपुर कंपनी दिखाने का कहकर ले जाकर एक किराए के कमरे में बंद कर करीब 2 माह तक वह दुष्कर्म करता रहा तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता रहा। जीजा जब भी बाहर जाता कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर जाता था। एक दिन दरवाजा खुला रह जाने से मौका देख उक्त युवती भाग निकली और सड़क पर आकर एक राहगीर के मोबाइल से अपने भाई को फोन लगाकर सूचना दी और घर आकर पूरी जानकारी परिजनों को दी और परिजनों के साथ धर्मपुरी थाने पर आकर आरोपी जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दुष्कर्म के आरोपी जीजा अजय की तलाश शुरू कर दी है। जी, कल एक मामला आया था। हमारे थाना क्षेत्र का गांव है करुंदिया मोटा, वहाँ से एक लड़की आई थी, 19 वर्ष की लड़की है, अपनी माँ के साथ रिपोर्ट लिखाने आई थी दुष्कर्म की। माह मार्च में उसका जीजा घर गया था, बोला कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, घर का काम उससे होता नहीं है, तो मेरे साथ चलो। घर वालों ने उस लड़की को जीजा के साथ भेज दिया। जीजा उस लड़की को लेकर पीथमपुर गया, जहां वो कंपनी में काम करता था और किराए के मकान में रहता था। किराए के मकान में लेकर गया अपनी बहन के साथ। उस लड़की को 2 दिन तक रखा। उसके बाद उस पीड़िता को उसने जीजा ने बोला कि मैं तुझे अपनी कंपनी दिखा कर लाता हूँ। इस बहाने वो कंपनी दिखाने के बहाने उसको लेकर गया और अलग एक किराए के छोटे कमरे में उसको ले जाकर रखा। वहाँ उसने उसको बंद करके रखा, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और जब वो बाहर कंपनी में या कहीं और सामान लेने जाता तो ताला लगा के जाता था, वापस आके ताला खोल के दुष्कर्म करता था उसके साथ में। लगातार ये काम उसके साथ वो करता रहा। किन मामलों में प्रकरण दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी हुई? आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। प्रकरण कायम हुआ है 344 धारा में, 376, 376(2)(n) और 506।